इस पे इसको ला पा रहा हूँ और शो कर पा रहा हूँ कि हर एक एंगल से कि किस पर्टिकुलर टाइप में दिखता है मेरा ह्यूमन फेस। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है ना, स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करने का काम करेगी और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लाएगी स्टूडेंट को डेवलपमेंट के लिए। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो एनिमेशन एंड ऑल में भी बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो रही हैं जिनमें आप स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं आज के टाइम में, और वो स्टार्ट यहीं से होती हैं जहाँ पे आप 3D मॉडलिंग कर रहे हैं। 3D डिजाइन एंड ऑल, उसके लिए ऑटोकैड हो गया और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो इंजीनियरिंग में हम लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं। उन टूल्स के थ्रू ही 3D डिजाइन बन रहे हैं जिनको हम फिर ऑगमेंटेड वे में दिखा सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको इमेज प्रोसेसिंग में काम करना होगा। बिना इसके मैम, क्योंकि आपको अपना एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे अभी मैं एक एनवायरनमेंट यूज कर रहा हूँ, एक मोबाइल ऐप यूज कर रहा हूँ, वैसे ही आपको खुद का एक एनवायरनमेंट बनाना होगा जो कैमरा स्पेसिफिक पैटर्न्स को डिटेक्ट कर पाए। अभी इन पैटर्न्स को डिटेक्ट करने के लिए एक एनवायरनमेंट है मेरे पास, वो मोबाइल ऐप। बट अगर मुझे खुद का कुछ बनाना है तो वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करा के एक मॉडल बनाना पड़ेगा ताकि वो प्लॉट करे। तो मैंने जैसे इस पे कुछ नहीं है, ब्लैंक पेपर है, यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, मतलब ये फ्रंट फेस है उसका। हर एक जगह पे एक अलग डिजाइन बना हुआ है और उस पर्टिकुलर डिजाइन के थ्रू वो डिटेक्ट कर पा रहा है, ओके ये फ्रंट फेस है 3D व्यू का, ये साइड फेस है, ये इस साइड का फेस है, राइट साइड फेस है, या बॉटम फेस है, या हेड फेस है। तो इसके लिए आपको वो मॉडल के लिए पहले OpenCV को पढ़ के उसके थ्रू एक मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा, तभी आप खुद से बना सकते हैं। वो एनवायरनमेंट बन जाएगा, फिर यू कैन यूटिलाइज इट एनी हाउ। मतलब अभी मैडम यूज नहीं कर सकते? अभी मैम यूज कर सकते हैं एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू, वो मर्ज क्यूब के थ्रू आप यूज कर सकते हो। बट अगर आपको खुद का कुछ बनाना है तो यू नीड टू कोड फर्स्ट। यस मैम, आपने मॉडल डिजाइन कर लिया खुद का, तो आप उसको एक वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको मोबाइल ऐप पे कन्वर्ट कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है, आप अपने लोकल सिस्टम्स में तो इंस्टॉल कर ही सकते हो। अगर आपको पूरे सिस्टम्स में नहीं भी करना है तो आप लोकल सिस्टम्स में कर सकते हो। अगर आपको उसको लाइव करना है, सबके लिए ओपन करना है, तो आपको गूगल का डेवलपर अकाउंट परचेज करना होता है $25 में, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे अपना मोबाइल ऐप पब्लिश कर सकते हो। यस, एनीथिंग एल्स फॉर मी? हमारा जो टॉपिक था बेसिकली वो प्रमोटिंग था एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को। तो प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम, मैंने उन चीज़ों को कवर किया। कैसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम अलग अलग एनवायरनमेंट्स को, अलग अलग टूल्स को यूटिलाइज करके स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंटरेस्ट ला सकते हैं उन टेक्नोलॉजीज़ पे जिनको नॉर्मली पढ़ने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की, तो हमने एज इम्पल्स इसलिए देखा ताकि हम मशीन लर्निंग को विदाउट एनी कोड पूरा फ्लो अंडरस्टैंड कर पाए। कैसे हम गैदर कर रहे हैं डेटा, कैसे हम मॉडल क्रिएट करके डिप्लॉय कर रहे हैं, ये सारे फ्लो में कहीं भी कोड नहीं लगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोड नहीं कर पाते हैं, जिनको अभी कोड में डिफिकल्टी है, वो बेसिक्स समझ सकते हैं मशीन लर्निंग का। वैसे ही जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं या प्रेजेंटेशंस PPTs का यूज़ कर रहे हैं, तो हम प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं डेटा फ्लो डायग्राम को। उसके लिए हम draw.io का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक सर्किट बना रहे हैं या मैं एक IoT डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उस IoT प्रोजेक्ट का जो सर्किट है, मैं इलेक्ट्रिकल का नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का, मुझे सर्किट बनाना नहीं आता, तो circuito.io के थ्रू मैं इजीली सर्किट बना सकता हूँ, स्टेप बाय स्टेप उस सर्किट को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ्री कर रही हैं उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए जो नॉर्मली अगर वो लैब में यूज़ करता है हो सकता है बर्न करता है। अगर मैं एक IoT डिवाइस की बात करूँ, आप उसको 5 वोल्ट की जगह 9 वोल्ट प्रोवाइड करोगे, वो बर्न हो जाएगा। यस, तो जो चीज़ें हम वर्चुअली उन चीज़ यूजर्स को सिखा सकते हैं, वो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्या क्या हैं वो जान सकते हैं। उनको प्रमोट करने के लिए हम क्या क्या टॉपिक्स यूज़ कर सकते हैं,
मैंने उनको हाईलाइट किया। ऑगमेंटेड रियलिटी मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, या मेरा मेजर हाईलाइट था इस सेशन का। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पे उसको देख रहे हैं, बट हम उसकी टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जा रहे हैं कि कितना ईजी हम उसको कर सकते हैं अपने सेशंस में। जैसे अभी सर फिजिक्स का जो पढ़ाते हैं, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक ऑब्जेक्ट दिखाया था विंड मिल वाला, टरबाइन बेसिकली। तो टरबाइन हम लैब में नहीं ला सकते हर चीज़ को, यस, बट उसके मॉडल को स्टूडेंट अपने हाथ पे रख के देख सकते हैं कि ओके दिस इज द मॉडल। मेरा मेजर टॉपिक या मेरा मेजर पॉइंट ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग वाज कि कैसे हम गेमिफिकेशन या ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करें इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में। हम लोग अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, जो आगे पढ़ेंगे, वो सब क्या है, हाउ टू क्रिएट अ डैशबोर्ड, और वो सिर्फ एक वेब डिजाइनिंग का पार्ट है, नथिंग एल्स। आपको गेमिफाई करना पड़ेगा वे ऑफ टीचिंग, नथिंग एल्स। अगर आपको इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, यू नीड टू गेमिफाई द वे ऑफ टीचिंग, नॉट द दिस थिंग। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं सीएस डिपार्टमेंट की, तो आप इस चीज़ को, कोई ना कोई टीचर है जो करता है डिज़ाइन, या कोई ना कोई टीचर है जो कोड कर रहा है, बट व्हाट अबाउट द बायोटेक, व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर पीपल? वहाँ पे तो सब कुछ अभी भी थ्योरी है, तो उनके पास ये सारी चीज़ें होंगी। अगर ऑगमेंटेड रियलिटी है, वो लोग बहुत ही इजीली स्टूडेंट्स को ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे चीज़ें। यस, दिस वाज माय पॉइंट। एनी फीडबैक्स फ्रॉम यू? आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, बहुत अच्छे सेशन इट विल टेक, एंड डिपेंडिंग ऑन द मोबाइल डिवाइस की प्रोसेसिंग पावर कितना है, हो सकता है हीटअप भी करे थोड़ा। हाँ, मतलब आप कोई भी मशीन लर्निंग टूल नहीं, वो टाइम तो लेगा थोड़ा सा, प्रोसेसिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। जैसे आप कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल अगर क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम आपको चाहिए होगा। सेम वो चीज़। सर ये जैसे आप मोबाइल पे करने से लैपटॉप पे भी किया जा सकता है? हाँ, इसकी एक मतलब जैसे एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वैसा ही डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, बट मेरे लैपटॉप का कैमरा उतना क्लियर नहीं है कि मैं उसको यूटिलाइज करूँ, इसीलिए मैंने मोबाइल डिवाइस पे